क्या मामला है जो आप अब थाने पर एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम ऋषिकेश यादव है जी। और मैं आरओ का काम करता हूँ। रोज़ की तरह मैं जौनपुर ज़िले से काम करके आ रहा था जी। और मैं शीतलगंज मोड़ से जब मुड़ा हूँ अपने घर की तरफ, तभी से ये सूरज सिंह जो वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और उसके बाद दीपेश सिंह गोलू जी। स्वर्गीय अशोक सिंह के लड़के हैं जी। और मनीष सिंह गोलू जी। जो स्वर्गीय रामू सिंह के लड़के हैं। सर मैं जब शीतलगंज से मुड़ा तभी ये लोग हमें आगे पीछे से ओवरटेक कर रहे थे। जी। तो मैं इन्हें देखते ही पहचान गया। तो फिर मैं यह सोचा कि इनकी गाड़ी है, ये चाहे जैसे चलाएं, हम अपने घर जा रहे हैं और हम घर चले जाएं। फिर उसके बाद सर जब मैं ये बनारसी गौतम के घर के पास पहुंचा, बांसदेव पट्टी रजमलपुर चौराहे पे, तब ये लोग अपनी पंच कार ला करके हमारी गाड़ी के सामने खड़ी कर दिए और उसके बाद हमारे गाड़ी की चाबी काट दिए। जब मैं तारीख की घटना थी? 19 तारीख की सर, 19 तारीख की। कितने बजे? सर ये लगभग 9:30-10 बज रहा था सर। फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी? गाड़ी खड़ी कर दिए सर। और उसके बाद ये लोग, जब मैं कहा कि हमारी चाबी दो, क्यों रोके हमें, विरोध किया, तो सर ये मारने पीटने लगे। सूरज सर एक बार कॉलर पकड़ने के लिए किया तो हम पीछे हट गए। फिर दूसरी बार जब वो कॉलर पकड़ा तो मैं सर सामने यहीं 5,000 रुपये रखा था इसी जेब में, और वह भी सर हमें 20 तारीख को शादी में जाना था और मैं अपने मामा से उधार लेकर के आया था। इस महीने में सर हमें काम था, तो मैं अपना जो भी पैसा पाया था इस सैलरी, वो मैं मतलब खर्च कर चुका था पहले ही, कि शादी के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा उधार लेकर के आया था उनसे। हमारे मालिक के बेटी की शादी थी। तो उसके बाद सर वो जेब में जब दोबारा वो पकड़ा तो हमारा पैसा निकाल लिया सूरज, और जब हम विरोध किए सर वो हमें मारने लगे। अपने बचाव के लिए सर हमने भी खूब हाथ पैर छटकारा, उनसे लड़ा। फिर उसके बाद सर 2 लोग और आ गए बाइक से पीछे से, और ये 5 लोग सर हमें मिल करके मतलब मारना शुरू किए और हमें गिरा दिए। सर हमें चोट भी यहाँ आई थी, और जब हमारे हड्डी में चोट लगा, यहाँ पे देख रहे हैं निशान बना हुआ है, ये जब हमको नीचे दबा दिए 5 लोग और मैं मार खाने लगा, तो मैं सोच गया सर अब हमारी जान नहीं बचेगी, अब भागो। चिल्लाते हुए सर मैं भागा, वहीं बगल का एक घर था, उस घर के सामने भागा। और ये लोग हमारे आरोप पे सर, हम मछली शहर में दुकान खोले सर, 3 महीने से मैं एक्स्ट्रा किराया दे रहा, एग्रीमेंट भी है हमारे पास, और मैं 2-2, 4-4 आरो इकट्ठा करके मैं अपनी दुकान को सर ओपन करने वाला था कि मैं 2-4-10 दिन में खोल लूंगा, सामने सीजन है, 2 पैसा कमाऊंगा। उसके बाद सर ये लोग हमारा 2 आरो भी ले लिए और हमारा पैसा भी ले लिए। जब हम भाग करके उनके घर गए तब वो लोग चिल्लाने लगे कि हमारे यहाँ कुछ होगा तो हम बहुत ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ग्रामीण जब जुटे तब वो लोग सर भाग गए। कहाँ के रहने वाले हो लोग? सर हमारे गाँव के हैं, कुंभ गाँव के हैं वो, हमारे गाँव के। फिर आपने पुलिस को बुलाया था? तुरंत सर, मैंने तुरंत 112 पे फ़ोन किया, आए, और वो सर लोग हमको लेकर के सूरज के घर पे भी गए। वो उनसे पूछे, वहाँ उनकी गाड़ी नहीं थी, वो लोग वहाँ से भाग चुके थे, उनकी गाड़ी भी नहीं थी, वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने गार्जियन को लेकर आओ। मैं गया अपने घर से, अपने माता जी को लेकर आया। फिर उसके बाद वो पिताजी की तबीयत खराब रहती, उनके सर नाक में दिक्कत है, वो दवा डाल के सो जाते हैं। फिर उसके बाद वो माता जी को लेकर आया तो एक दुबे जी थे 112 नंबर पे, और दुबे जी बोले कि देखो रात हो गई है। यह सब होते होते सर 11 बज गया था। दुबे जी बोले रात हो गई है, अगर इस समय थाने पे जाओगे सर भी बोलेंगे सुबह में आना, और उसके बाद अपनी माता जी को लेके जाओ, तुम सुबह में आना, तुम्हारा सब मामला होगा। फिर उसके बाद सर मैं गया थाने पे, उमेश यादव जी दरोगा हैं सर जी, उनको मैं अपना रिपोर्ट दिया कि सर हमारे ऐसे ऐसे हुआ है, हमें मारे पीटे हैं, हमारा पैसा छीन लिए हैं और हमारा आरो भी छीन लिए हैं 2। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे तरफ के जो हैं दीवान साहब उनको मैं बोल देता हूँ, वो तुम्हारा दिलवा देंगे। फिर उसके बाद वो आए सर, दीवान जी को वो फ़ोन किए, हमारे सामने ही किए, उमेश यादव दरोगा जी, वो तुरंत उस पर हमारे रिपोर्ट पे कुछ लिखे, और वो उमेश यादव तुरंत फ़ोन किए उनको, ये राम जी यादव जी को, कि आप जाओ। ये सर आए उनके यहाँ, विपक्षी के यहाँ। अब सर पता नहीं क्या बात हुआ, ये उनके यहाँ गए, उसके बाद आए रात में हमारे यहाँ फिर बैठ गए शाम को 7 बजे के बाद, कि अरे यह गलत है, मैं पता किया हूँ, ऐसा किया हूँ, ऐसा किया हूँ, ऐसे है वैसे है, ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो फिर सर वो हमारा मतलब कुछ नहीं हुआ, वो चले आए। फिर मैं फिर गया थाने पे, फिर सर मैं सत्यप्रकाश जी को दिया
वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को, सत्यप्रकाश जी को अपना शिकायत दिया। वो बोले तुम टेंशन मत लो, वही राम, मैं उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे है। उस बीच में सर मैं इनको सतीश मतलब उमेश यादव जी को मैं फिर बोला कि सर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करने नहीं देंगे। फिर सतीश यादव जी को वो बोले कि वो भी हैं उधर, मैं उनको तुम भेजो अपना कंप्लेन, वो नंबर दिए व्हाट्सएप पे मैं भेजा। वो गए सतीश यादव जी, तो उनको सर विपक्षी बोल रहे हैं ये लोग, सूरज और मतलब दीपेश और मनीष गोलू रामू के लड़के सब, जो सर हमारा मारपीट के छोड़े हैं, 2 लोग और थे। उनके जब घर गए तो ये सतीश यादव को बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारा सुलह हो गया है, समझौता हो गया है, ये लोग बोल रहे हैं और तुम हमें यहाँ भेजे हो। तो हम कहे सर जी हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर मैं फ़ोन करने के बाद दोबारा फ़ोन करके मैं बोला सर ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई सुलह समझौता नहीं किया हूँ। और सर उसके बाद फिर ए राम जी गए 4 बजे दोपहर में हमको फ़ोन किए, शाम के टाइम 4 बजे हमें फ़ोन किए कि तुम कहाँ हो, आओ और मिलो, यहीं कहीं मिलो। हम कहे सर हमारे घर वाले हमको कह रहे हैं को लोग तुम्हें फिर से ढूंढ रहे हैं, कहीं पाएंगे वो मारेंगे। मार भी खाया हूँ सर मैं, हमारा पैसा भी गया है, हमारा 2 आरओ भी गया है, और उसके बाद मैं फरार भी हूँ डर से कि वो लोग हमें फिर से मारेंगे। गांव में सर हमारा वही गांव है, वो लोग बता रहे हैं तुम्हारे साथ, गांव वाले बता रहे हैं तुम्हारे साथ और कोई घटना होगी, बड़ी घटना की ये लोग साजिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं जब इनसे सतीश सर को बोला, सतीश जी को, कि ऐसा कुछ नहीं, सुलह नहीं किए हैं, ये शाम को आए सर 4 बजे हमको फ़ोन आता है फिर राम जी यादव जी का, जो दीवान साहब हैं, कि तुम आओ कहीं हमसे मिलो। फिर सर उसके बाद ही जो मनीष सिंह गोलू है, रामू जी का लड़का, रामू का लड़का जो है, वो तुरंत फ़ोन कर रहा है 15-20 मिनट आधे घंटे बाद कि राम जी सर से हमारी बात हो गई है और तुम आओ और तुम्हारा सामान दे देंगे, तुम बाहर ही समझौता कर लो। हम कहे कि हमें बाहर सामान नहीं चाहिए, जब मैं रिपोर्ट सब कुछ थाने में किया हूँ तो तुम थाने में बुलाओ, मैं थाने में आऊँगा, हमारा वहीं दो, मैं सुलह कर लूँगा। ऐसा कौन कह रहा था कि बाहर ले लो? ये मतलब ये बाहर राम जी दीवान जी भी बुला रहे थे, बाहर आओ थाने पे मत आओ। राम जी दीवान जी को भी मैं बोला मैं थाने पाऊंगा, मैं बाहर नहीं लूंगा कुछ। तो बहुत FIR दर्ज हुआ? क्या सर? FIR दर्ज हुआ कि नहीं आपका? FIR सर नहीं दर्ज हुआ है, अभी रिपोर्ट दिए हैं और बाकी क्या हुआ है हमें नहीं जानकारी है। 19 तारीख से आज 25 तारीख हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल और तमाम जगह IGRS कर चुके हैं सर। तो आप चाहते क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं वो लोग हमारा सामान दे दे, हमारा पैसा दे दे, हमारा पीछा छोड़े। हमारे पास परिवार है, परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं 200-400 जो भी कमाऊंगा अपना परिवार देखूंगा, बस हमसे उनसे कोई बात विवाद नहीं करना, ना उनसे हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो हमारा जैसे छीने झपटे हैं मारे हैं, मेरा वापस कर दे, थाने में दे दे, मैं कर लूंगा सुलह समझौता। कौन सा थाना आप अपना बताएं? सर हमारा मणियाहू थाना है। मणियाहू थाना जी। और रहने वाले आप कुंभ? जी हम कुंभ के ही हैं। वो लोग पहले से ही प्लान बना के लूटे हैं सर हमें। जी।